Good morning, students. So, in today's lecture, we will be discussing a very classical and very popular critical section problem in an operating system, which is known as a producer-consumer problem. तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है? ये बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है. ये भी क्रिटिकल सेक्शन से रिलेटेड है. किस तरीके से इसमें दो प्रोसेस होंगे, एक प्रोड्यूसर होगा, एक कंज्यूमर होगा. किस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कम्युनिकेट करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, वो अपन इसके अंदर देखेंगे. इसका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे. तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर आई विल डिस्कस द theoretical part of the producer consumer problem, or in the next lecture we will discuss the how we can implement the producer consumer logic, how we can implement the producer consumer critical section problem logic. So in the coming lecture, or in the in this week lecture we have only 2 lectures, because on first we have a local holiday of Anant Chaturdashi, so I will not publish a lecture on 1st of September. So there will be only 2 lectures in this week, that is on 31st of August and the 2nd of September. So let's begin with the today's session. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम ऑल अबाउट? तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स के दो प्रोसेस होते हैं. मैंने अभी आपको बताया था, एक प्रोसेस का नाम होता है प्रोड्यूसर, दूसरे का नाम होता है कंज्यूमर. एंड दीज टू प्रोसेसेस आर एक्सेसिंग द शेयर्ड मेमोरी. ठीक है, उस शेयर्ड मेमोरी को हम बोलते हैं एक बफर. ठीक है, वो बाउंडेड बफर होता है. बाउंडेड बफर मतलब कि उसकी एक साइज जो होती है वो फिक्स होती है. तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर डेटा को या टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है और बफर में डाल देता है. और कंज्यूमर क्या करेगा कि जो प्रोड्यूसर ने डेटा उसके बफर में डाला है वो उसको कंज्यूम कर देगा. तो एज देयर नेम सजेस्ट, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा डेटा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा डेटा. लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जो अपने को चेक करनी पड़ेंगी. वो कंडीशंस क्या होती हैं और किस तरीके से अपने को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो अभी अपन आगे देखेंगे. सो देयर इज अ बफर ऑफ n स्लॉट. n स्लॉट मतलब कि n नंबर ऑफ स्लॉट्स हो सकते हैं. एंड ईच स्लॉट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 यूनिट ऑफ डेटा. तो हर स्लॉट के अंदर 1 यूनिट ऑफ डेटा जाएगा. हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक बफर है, एक अरे है जिसमें एक फिक्स साइज ऑफ अरे है, वो भी एक बफर का ही काम करेगा. दिस स्लॉट इज अ शेयर्ड मेमोरी बिटवीन द टू प्रोसेसेस. अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये शेयर्ड मेमोरी क्या है. तो बेसिकली शेयर्ड मेमोरी भी एक तरह का क्रिटिकल सेक्शन है. मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिसोर्स जो कि शेयर्ड होता है, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो डेटा हो, ऑल द रिसोर्सेज which are shared are known as the critical section. The code of they are sharing the resource, क्योंकि हम एक कोड लिखेंगे उनको शेयर कराने के लिए. तो वो कोड जो होगा, वो जो कोड लिखा जाएगा उसको हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं. तो जब हम लॉजिक को डेवलप करते हैं, लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम उस कोड को नहीं लिखते, हम उस कोड को एज अ क्रिटिकल सेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं. So there are 2 processes are running, namely producer and consumer, which are operating on the buffer. This buffer or shared memory is nothing but the critical section. Fine. तो अब मैं आपको इसका एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ कि लेट सपोज कि एक बुक का शेल्फ है. हम लाइब्रेरी में जाते हैं, एक बुक का शेल्फ है. अब उस शेल्फ के अंदर मान लीजिए कि 10 बुक्स आ सकती हैं. तो उसमें 2 प्रोसेस है, मतलब 2 स्टूडेंट हैं. एक स्टूडेंट तो ये होगा जो बुक शेल्फ में रखेगा, और एक स्टूडेंट होगा उस शेल्फ से बुक को लेगा. तो जो बुक को शेल्फ में रख रहा है स्टूडेंट, वो कहलाएगा प्रोड्यूसर, और जो स्टूडेंट उस बुक को शेल्फ से ले रहा है वो कहलाएगा कंज्यूमर. ठीक है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? अब आप अपना दिमाग लगाएं, सोचें, जस्ट इमेजिन. एक सिनेरियो में आपको दे रहा हूं. एक स्टूडेंट है जो प्रोड्यूसर है, एक स्टूडेंट है जो कंज्यूमर है, एक शेल्फ है जो कि एक शेयर्ड मेमोरी, एक बाउंडेड बफर है ऑफ n स्लॉट्स, और उस स्लॉट के अंदर एक ही बुक आ सकती है. ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? बुक को रख रहा है, और कंज्यूमर बुक को निकाल रहा है.
तो आई होप कि आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया मिल गया होगा, हल्का सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मिल गया होगा कि व्हाट दिस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम ऑल अबाउट। तो मैं आपको एक फाइन सा एक इमेजिनेशन आपको दे देता हूं आपके दिमाग में। सबसे पहली कंडीशन स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर के लिए क्या चेक करनी होगी कि शेल्फ कहीं फुल तो नहीं है। अगर शेल्फ फुल है दैट मींस कि अगर उसके अंदर 10 बुक्स आ गई हैं तो क्या प्रोड्यूसर एक कोई नई बुक मतलब 11th बुक उस शेल्फ में रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा जब तक के शेल्फ में से एटलीस्ट एक स्लॉट खाली नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये होगी हमारी प्रोड्यूसर के लिए कंडीशन। अब ऐसे कंज्यूमर के लिए क्या कंडीशन होगी? कंज्यूमर की कंडीशन ये होगी कि वो शेल्फ खाली नहीं होना चाहिए, दैट शेल्फ शुड नॉट बी एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी होगा तो क्या कंज्यूमर उससे बुक निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। तो एटलीस्ट एक बुक जो है वो शेल्फ के अंदर होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशंस होंगी जो प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को अपने ध्यान में रखनी होगी। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को नहीं, हम लोगों को एज अ डेवलपर ध्यान में रखनी होगी जब हम इसका लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट द बफर ऑफ n स्लॉट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है डेटा और इन स्लॉट्स के अंदर फिल करता जा रहा है और कंज्यूमर यहाँ से कंज्यूम कर रहा है। सो द प्रोड्यूसर ट्राइज टू इंसर्ट द डेटा into an empty slot of the buffer. A consumer tries to remove the data from the filled slot in the buffer. तो दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा डेटा और फिल कर देगा, इंसर्ट करेगा बफर में, और कंज्यूमर कंज्यूम करेगा जो भी डेटा इस स्लॉट के अंदर इंसर्ट हुआ होगा। As you might have guessed by now that these two processes won't produce the expected output if they are being executed concurrently. ठीक है, अब इसके अंदर जो देखने वाली बात है कि हमने इसको बफर को शेयर्ड मेमोरी को क्रिटिकल सेक्शन क्यों कहा है। वो इसलिए कहा है क्या ये दोनों प्रोसेस चाहे वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हो क्या एक साथ काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करेगा, या तो प्रोड्यूसर काम करेगा या फिर कंज्यूमर काम करेगा। या तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और फिल करेगा, इंसर्ट करेगा डेटा, और कंज्यूमर उससे कंज्यूम करेगा। दोनों प्रोसेस एक साथ में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई इट इज अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। देयर इज अ नीड टू वे टू मेक द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वर्क इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। फाइन, सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। फाइन, सो वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू यूज सीमाफोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने सीमाफोर्स पढ़ लिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स, I suggest you to go back into my previous lectures and just watch the video of the semaphores. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग 3 semaphores लेंगे। सबसे पहला होगा एक M, it is a binary semaphore which is used to acquire and release the law. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक M semaphore लेंगे जो कि acquire करेगा और release करेगा law को। दूसरा होगा मेरा MT जो कि काउंटिंग सीमाफोर होगा, whose initial value is the number of slots in the buffer since initially all slots are empty. Full, a counting semaphore whose initial value is 0. Fine, तो दो बफर जो empty और full हैं वो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर ये चेक करेगा कहीं बफर जो है वो फुल तो नहीं है, और कंज्यूमर ये चेक करेगा कहीं जो मेरा बफर है वो empty तो नहीं है। लेकिन जो M है, M बेसिकली उसी प्रोसेस को मिलेगा जो कि उसके अंदर जाना चाहता है। मतलब अगर प्रोड्यूसर जाना चाहता है तो प्रोड्यूसर मिलेगा, और प्रोड्यूसर उसको एक्वायर कर लेगा और लॉक कर देगा और उसके बाद उसको रिलीज करेगा। फाइन, तो हम अभी आगे देखेंगे एग्जांपल में किस तरीके से जब हम इसका लॉजिक डेवलप करेंगे तब इंप्लीमेंट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। एट एनी इंस्टेंट द करंट वैल्यू ऑफ द एम्प्टी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट इन द बफर एंड फुल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्लॉट इन द बफर। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर एम्प्टी जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी स्लॉट्स, और फुल जो होगा वो कहलाएगा नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्लॉट इन द बफर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोड्यूसर का एक ऑपरेशन होगा, डू वेट एम्प्टी वेट म्यूटेक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वेट लिया है। वेट को मैंने आपको बता ही दिया था। वेट जब हम सीमाफोर में काम लेते हैं तो सबसे पहले काम क्या होता है इसका? कंडीशन चेक करना
कि कहीं वो 0 से कम तो नहीं है। अगर वो 0 से कम है और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और वेट म्यूटेक्स, म्यूटेक्स मतलब लॉक और अनलॉक के लिए काम में आता है। यहाँ पे वो क्या कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा एम्प्टी को, और यहाँ पे वो म्यूटेक्स को भी एम्प्टी कर देगा, फाइन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और उसके बाद मैं रिलीज लॉक कर दूंगा, और फिर मैं म्यूटेक्स को भी जो है इंक्रीमेंट कर दूंगा बाय 1। दैट मीन्स के ये जो मैंने म्यूटेक्स को था वो उसको अनलॉक कर दिया है। अब इसके बाद कोई दूसरा प्रोसेस भी आके उसको ले सकता है, दोबारा प्रोड्यूसर भी आ सकता है। ये मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। उसके बाद सिग्नल फुल, मतलब जो सिग्नल फुल मतलब एक एफ नाम का सीमाफोर भी होगा, वो फुल क्या हो जाएगा, f+1 हो जाएगा, और वाइल ट्रू। तो ये ट्रू कंडीशन ये जब तक चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। हम यहाँ पे एक बाउंडेड बफर लेंगे, एग्जांपल में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हमें करना है। हम बाउंडेड बफर ऑफ 5 डेटा का लेंगे, हम ये आगे देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, वी विल सी। Look at the code for the producer. We can see that producer first wait until there is at least one empty slot. ठीक है, एक empty slot होना चाहिए तभी वो काम करेगा। अगर नहीं हुआ तो वो 0 हो जाएगा, कंडीशन 2 हो जाएगी, और जो मेरा प्रोड्यूसर हो जाएगा वो यहीं पे busy wait करने लग जाएगा। Then it decrements the empty semaphore, ठीक है। उसके बाद वो empty semaphore को decrement कर देगा, ठीक है। Since there will be only one less empty slot, since the producer is going to insert the data in one of those slots. उसके बाद वो स्लॉट्स में अपना डेटा जो होगा वो इंसर्ट कर देगा। देन इट एक्वायर्स लॉक ऑन द बफर सो दैट द कंज्यूमर कैन नॉट एक्सेस द बफर अंटिल द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स ऑपरेशन। तो ये जो वेट म्यूटेक्स लॉक और अनलॉक हमने जो यहाँ पे काम में लिया है, वो बेसिकली क्या करेगा, इसको 0 कर देगा। दैट मीन्स कि अगर अब यहाँ पे कंज्यूमर मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है और कंज्यूमर भी आता है, तो वो 0 कंडीशन में इसको ट्रू कर देगा, और कंज्यूमर जो होगा मेरा बिजी वेट ही कर देगा। जब तक करता रहेगा जब तक के मेरा प्रोड्यूसर डेटा को इंसर्ट नहीं कर देता। मतलब कंज्यूमर को जब भी मौका मिलेगा जब प्रोड्यूसर सिग्नल को म्यूटेक्स को अनलॉक कर देगा, मतलब म्यूटेक्स को दोबारा इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी है, कंज्यूमर के केस में भी ऐसे ही होगा। After performing the insert operation, the log is released. The value of full is incremented because producer has just filled a slot. उसके बाद जो फुल होगा उसको इंक्रीमेंट करना है मेरे को, फाइन। और इसी तरीके से मेरा कंज्यूमर काम करेगा। कंज्यूमर सबसे पहले ये चेक करेगा फुल है कि नहीं है। अगर वो फुल है देन वो यहाँ पे बिजी वेट ही करता रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। अगर वो फुल नहीं है, मतलब फुल की वैल्यू 0 नहीं है, तो वो उसको डिक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद म्यूटेक्स को एक्वायर करेगा, उसके बाद यहाँ पे रिमूव ऑपरेशन करेगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद म्यूटेक्स को रिलीज कर देगा, और म्यूटेक्स दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल का मतलब होता है इंक्रीमेंट और वेट का मतलब होता है डिक्रीमेंट। ये सीमाफोर का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें। वेट में क्या होता है, वेट में वो डिक्रीमेंट होता है और पहले कंडीशन चेक करता है, फिर डिक्रीमेंट होता है, और सिग्नल में सिर्फ इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद जो एम्प्टी होगा वो भी मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। तो इसी तरीके से चलता रहेगा, यही मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है, जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू रहेगी। So by this I end up the lecture of the theoretical part, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने theoretical part देख लिया है। इसमें एक हम लोगों ने नया कंसेप्ट सीखा है म्यूटेक्स का, ठीक है। तो म्यूटेक्स लॉक और म्यूटेक्स अनलॉक, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो म्यूटेक्स लॉक हो जाएगा, एक म्यूटेक्स अनलॉक हो जाएगा। ये कब काम होगा, जब मैं क्रिटिकल सेक्शन में, जब मेरा प्रोड्यूसर भी आना चाहता है, कंज्यूमर भी आना चाहता है। मैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में सिर्फ एक बार में एक ही को मौका दूंगा। मैं दोनों प्रोसेसेस को एक साथ, जो मेरा बफर है, जो मेरा शेयर्ड मेमोरी है, उसको एक्सेस करने नहीं दे सकता, ठीक है। इसी वजह से मैंने म्यूटेक्स का कंसेप्ट काम में लिया है। आप लोगों के लिए एक ये छोटा सा क्विक असाइनमेंट है कि आप मुझे बताएंगे कि म्यूटेक्स और सीमाफोर में क्या डिफरेंस होता है। म्यूटेक्स के अंदर क्या होता है, म्यूटेक्स में मैंने आपको बताया था भी इसमें यहाँ पे कि म्यूटेक्स में लॉक होता है, इट इज हियर एम इज नथिंग बट द बाइनरी सीमाफोर, जो एक्वायर करेगा और रिलीज करेगा, ठीक है। तो म्यूटेक्स लॉक होता है, म्यूटेक्स अनलॉक होता है। So by this I end up this lecture. I hope you understand the concept of the producer consumer problem. Next lecture में हम लोग इसका एक बार लॉजिक देखेंगे, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। थैंक यू।